स्वामी जी अब ज़रा पहला विषय उठा लेते हैं। नई स्टडी स्वामी जी ये कह रही कि ज़्यादा आमदनी के चक्कर में, ज़्यादा कमाने के चक्कर में लोगों का दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन पाल कर बैठा हुआ है और इससे लोग हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स की जद में आ रहे हैं। इस तरह के केसेस लोगों में बढ़ रहे हैं। तो आज जो है आप योगाभ्यास का एक पूरा पैकेज करवाइए जिससे बीपी बढ़ने घटने की जो परेशानी है वो बिल्कुल किसी को आए ना। और ये जो ज़्यादा कमाने वाला लफड़ा है ना, ये इसके बारे में बताइएगा ज़रा सा, इससे कैसे बचना, अगर बचना नहीं है तो कमाना कैसे है? देखो, इधर तो आप देख रहे तो हो है। कि ये क्या हो रहा है। इधर ये मिट्टी चिकित्सा हो रही है, भाइयों के भी और बहनों की भी। और मिट्टी पट्टी करवा करके, ये सिरोधारा करवा करके, आम फुट हिब्बात करवा करके, स्पाइन के ऊपर आइस से और पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी, स्पाइन के ऊपर आइस मसाज कराते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और ये सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के एक बार सुबह पसीना बहा लो। कुछ लोगों को लगता है पहले बीपी बढ़ा हुआ, पसीना बहाएंगे तो कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा। पसीना बहाने से बीपी कम होगा, पसीना नहीं बहाओगे तो गड़बड़ होगा। तो खैर, ये एक तो हाय हाय, फिर टाटा बाय बाय। माने लोगों की ज़िंदगी में हाय हाय इतनी मची हुई है कि पैसा कमाने की हाय हाय नहीं, आपस में भी मिलते हैं तो हाय, जाते हैं तो बाय, तो हाय हाय बाय बाय को बाय बाय करना है आज। और रोज कुछ जीवन में ऐसे 2-3 तत्वों को सम्मिलित कर लें। लौकी को जूस तो हमने बताया, पेठी का जूस तो बताया ही। आजकल तरबूजे का मौसम आ गया है क्योंकि गर्मी है। ये तरबूजा, ये खरबूजा, ये वाटरमेलन, ये हनी ड्यू से लेकर के बॉटल गोल्ड, लौकी का जूस, अनार का जूस, ये सब तो आपके बीपी को रेगुलेट करते ही करते हैं। ठंडा पानी पिए, घड़े का पानी पीने से बीपी रेगुलेट होता है। और थोड़ा सा दिल दिमाग में भी ठंडक रखें। खूब समृद्धि कमाएं, इतनी कमाएं कि आप दुनिया के सबसे धनवान बन जाएं। लेकिन ये सब करते हुए आपके भीतर उथल पुथल ना हो, आपके भीतर का बीपी ना बढ़े, शुगर ना बढ़े। इसके लिए योग में कम से कम सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, सूर्य नमस्कार से लेकर के, जो अधिक न कर पाए तो कम से कम 2 बार सूर्य नमस्कार, और जो पूरा कर सके तो 10 बार कर ले तो बहुत ही अच्छा है। 10 बार ऐसे सूर्य नमस्कार कर ले। और जो सुबह उठ करके दौड़ लगाने, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक तो सूर्य नमस्कार सामान्य गति से करें, बीपी बढ़ा हुआ है या लो है तो फिर धीरे धीरे रिदम बढ़ेगा। और जो हमने घरेलू उपाय बताए, उसके अलावा पहले दिन से एलोपैथी की दवाई को छोड़ना है तो मुक्तावटी खाली पेट बीपी किट खाने के बाद ले लो। 1-2 दिन से लेकर के 1-2 सप्ताह में ही सबका बीपी बहुत पीछे छूट जाएगा। आपका बीपी 100% नॉर्मल हो जाएगा। जो कर सके वो तो ऐसे ये सूर्य नमस्कार और कम से कम 2 अभ्यास योगिक जॉगिंग के ऐसे, एक और ये दूसरा अभ्यास ये है। यही 2 मिनट कर लें, खाली 1 मिनट खड़े खड़े जॉगिंग कर लें और 1-1 मिनट ही खाली अभ्यास कर लेते हैं तो 1 ही मिनट में 50 बार हो जाता है ऐसे। और इसी से ही ब्लड का सर्कुलेशन रेगुलेट हो जाता है। तो कम से कम 2 अभ्यास तो ये करें बीपी को रेगुलेट करने के लिए। बैठ करके गोमुखासन और शशकासन, उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सीधे लेट करके शवासन और मरकट आसन। ये पूरा पैकेज है जो हम क्रमशः करवाएंगे। हर रोज ऐसे 5-7 आसन तो सभी कर सकते हैं और ये आसन प्राणायाम के साथ करें।
डीप ब्रीदिंग के साथ। एक भ्रांति है लोगों में हुसैन भाई कि कपालभाति नहीं करना चाहिए हार्ट और बीपी के पेशेंट को। मैं कहता हूँ हार्ट और बीपी के पेशेंट को जरूर करना चाहिए, बाकी कोई करे या ना करे, बस बहुत जोर से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, ऐसे करें। एक ठीक है स्वामी सेकंड जी। में एक बार करें एक रिदम के साथ। ऐसे ये गोमुख आसन, अब एक आसन 10-20 मिनट से लेकर के 2 मिनट तक कर लेना चाहिए, तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। मेरे भाई हुसैन कुछ कह रहे थे। स्वामी जी मैं देख रहा था फ़ोन कहाँ है आपका? वैसे जेब भी नहीं है आपके पास, तो फ़ोन आप कहाँ रखते हैं? क्योंकि फ़ोन को लेकर के भी एक स्टडी आई है, और अब तो मैं देख रहा हूँ लोगों के पास 2-2 मेरा 3-3 फ़ोन फ़ोन रहते हैं। और स्टडी ये कह रही है थोड़े स्वामी में जी कि पड़ा ज़्यादा है। बातचीत करने से फ़ोन पर, यानी मैं अपने फ़ोन के पास बेजा बीमारी को इस्तेमाल ले से ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ रहा है, साथ ही साथ हार्ट अटैक का रिस्क भी ज़्यादा हो रहा है। तो योगाभ्यास तो आपने शुरुआत करवा ही दी है, अच्छा खासा पैकेज आपने करवा दिया। तो अब ज़रा ये बताइए कि लोग ये बात समझेंगे कैसे कि फ़ोन का उतना ही इस्तेमाल किया जाए जितनी ज़रूरत हो? और ज़रा दिखा भी दीजिए कि फ़ोन आपका कहाँ है भी कि नहीं अब पास में? ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले कारण बताता हूँ। कारणकारी सिद्धांत बहुत बड़ा है मेरे भाई हुसैन। देखो ऐसे मंडूकासन और उसके साथ ये शशकासन, ये दोनों ही बीपी को रेगुलेट करते हैं और शुगर को भी साथ में। जैसे भाई बता रहे थे इंसुलिन भी छूट गया और बीपी की दवाइयाँ छूट गई। और जैसे बहन का 15 साल का पार्किंसन था वो भी अच्छा हो गया। तो ये, और फिर उल्टे लेट करके ऐसे मकरासन, भुजंगासन, सीधे लेट के मरकटासन। बीपी बढ़ता है रेडिएशन के बढ़ने से। रेडिएशन सबसे ज़्यादा मोबाइल से हमें मिलता है, उसके बाद जितने भी ये गजेट्स हैं इनके इस्तेमाल से मिलता है। इसलिए जितना हो सके बहुत ज़रूरी होने पर ही सोशल मीडिया का और ये जितने भी भौतिक संसाधन हैं इनका उपयोग करें, बाकी जितना इनसे बचें उतना ही अच्छा है। बीपी बढ़ता है लड़ाई झगड़ा करने से। एक दूसरे के प्रति व्यवहार हमारा ठीक हो जाए, मैं कहता हूँ व्यवहार ही उपचार है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा साधन है, ये बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ी मेडिसिन है। आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है। आहार, विचार और व्यवहार, इन तीनों में गड़बड़ी आने से आहार में तामसिकता और जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड है, विचार में उत्तेजनाएं, आहार में उत्तेजनाएं, विचार में उत्तेजनाएं, व्यवहार में जो उत्तेजनाएं हैं, उत्तेजक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, ये हमारी बीपी को बढ़ाता है। इसलिए मिर्च मसालों से बचें, तीखे तले हुए पदार्थों से बचें, जंक फूड, फास्ट फूड से बचें। ये जो उत्तेजक आहार ये बीपी को बढ़ा देता है। उत्तेजक विचार, उत्तेजक वाणी, व्यवहार, आपस की जो कलह है, अंतर्द्वंद्व है, छींटाकसी है, एक दूसरे के लिए जो हम ताने कसते रहते हैं, कुछ तो इतनी कठोर वाणी बोलते हैं, बेचारा जो है अगले का बीपी नॉर्मल होने ही नहीं देते, कितनी दवा खा ले। इसलिए घरों में यदि आपस में अत्यंत प्रीति करने लग जाए, प्रीति पूर्वक व्यवहार करें, घर में क्या देश में ही महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं सबसे धर्मानुसार यथा योग्य प्रीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब बात तो ये छोटी सी है, लेकिन इस बात में हमारे जीवन की बहुत समस्याओं का समाधान है। ये जो आपस में लड़ाई झगड़े हैं घरों में भी, फिर समाज में जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, इन लड़ाई झगड़ों से बीपी बढ़ता है। तो जो झगड़ालू स्वभाव है उससे हमें मुक्त रहना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जो ये उत्तेजनाएं हैं, ये हमें उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक वाणी, व्यवहार, ये हमें बीपी देता है। तो इनसे बचेंगे, नमक कम खाएंगे, पसीना पूरा बहाएंगे। लेकिन स्वामी जी व्यवहार तो सारा कैसे फोन पे आ बढ़ेगा गया फिर? है, तो मीठी ये मीठी बातें इतनी लंबी हो रही कि पसीना नुकसान बहाना। पहुंचा रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।